टेगनूरा विलेज में जो मस्जिद में जो जानी नमाज और कुरान को नुकसान पहुंचा गया है, तो इसी जो कुरान मजीद को जलाया है, बेहुरमती किया है, जानी नमाज़ों को नुकसान पहुंचाया है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, जलाया गया है। कुरान की आयतें वहाँ से बरामद हुई हैं, मिली हैं। ये भाईचारगी को तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है, मगर आज ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आज हम अफजलपुर जो टेगनूरा विलेज में है, जो ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस विलेज में यहाँ पर पिछले दिनों में हमें ये देखने में आ रहा है कि कई जगह पे हमें तिरुपुरा में जो मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था, जो मस्जिदों को जाने नमाज़ों को जो नुकसान पहुंचाया गया, तो उसी तरफ दूसरी तरफ में आज हमें ये देखने में आ रहा है कि टेगनूरा विलेज में जो मस्जिद में जो जानी नमाज और कुरान को नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर एडवोकेट वहाज बाबा साहब यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए। तो हम जानना चाहेंगे जो आज ये माहौल ऐसा क्यों चल रहा है। तो बाबा, आज हमें देखने में आ रहा है कि टेगनूरा विलेज में जो मस्जिद में कुरान और जानी नमाज को जो नुकसान पहुँचाया गया, तो इसकी वजह क्या बाबा? पिछले दिनों में गंगा जमुना तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते थे, और ये चंद दिनों में हमें देखने में आ रहा, तो ऐसा क्यों, ऐसे हालात क्यों बनते जा रहे हैं बाबा? यहाँ के तेगनूरा विलेज के गांव के लोगों से मिलने के बाद में, हर समाज के लोगों से मिलने के बाद में, आज भी गंगा जमुना तहजीब है, कम्युनल हार्मनी है, सब मिलजुल कर रहने का रिवाज आज भी है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो लोफर होते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर ना रहे। वो लोग चाहते हैं कि इस तरीक़े का ऐसा काम कर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मगर हमने देखा कि एफआईआर रजिस्टर हो गया है और डिमांड किया गया है कि 24 आवर्स में जो कुरान मजीद को जलाया है, बेहुरमती किया है, जानी नमाज़ों को नुकसान पहुंचाया है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, उनको 24 आवर्स में अरेस्ट किया जाए। हमने ये डिमांड किया है। और साथ ही साथ जो हमारे बहुत सारे कुछ लोग हैं, 7-8 घर यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, बावजूद उसके वो सुख चैन शांति से रह रहे हैं। वो नहीं देखने पर इस तरीके की हरकत कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, हमारी ऐसी उम्मीद है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएंगी तो गुलबर्गा में फरताबाद की रोड पर एक बहुत बड़े पैमाने पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। जी बाबा, ऐसा जो भी हरकत करते हैं उनको क्या सज़ा होना चाहिए बाबा? देखिए, उसके ऑलरेडी क़ानून में उसके सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस के तहत क़ानून अपना काम कर रहा है। उन्हें हम टाइम दे रहे हैं, वो भी हमें एश्योर करा रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि माहौल ख़राब करना हमें हरगिज़ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये पीस मेंटेन रहे। हमारी आपके चैनल के ज़रिए से अवाम से यही अपील है कि आप पीस को मेंटेन करिए, रखिए, सब्र से काम लीजिए कि क़ानून अपना काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ पूरे गुलबर्गा में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा हमारे अलंग के एमएलए साहब असम्बली को मिसगाइड करते हुए हज़रत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो वक्फ रजिस्टर्ड नोटिफाइड दरगाह है, उस दरगाह के ताल्लुक़ से असम्बली में मिसगाइड करते हैं कि वहाँ पर कोई लिंक था और उसके ख़िलाफ़ कोई जजमेंट आया है। अगर उनके पास ऑनेस्टी है तो आप वो जजमेंट को पब्लिक के सामने लाइए, असम्बली में लेकर आइए। मैं कह रहा हूँ कि वो मंडल, समाज का सेवा मंडल का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, उनकी एप्लीकेशन डिसमिस की है, अब वो अपील किए हुए हैं, वहाँ पर भी डिसमिस होंगे। मगर यहाँ पर हमको कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन रखने के लिए अननेसेसरी अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप लोगों में झगड़ा डालेंगे, अमन व अमान को ख़राब करेंगे, पीस को ख़राब करेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो टोपी पहनकर आप आते थे उर्स में, वो टोपी आप नहीं पहन रहे थे बल्कि पहनाने की कोशिश कर रहे थे। अब पूरे अलंग की अवाम आपके वो स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अगर आपको मिसगाइड किया गया है तो आज भी आप करेक्शन कर असम्बली में और अवाम के सामने आकर अपोलोजाइज़ कीजिए, माफ़ी मांगिए, वरना पूरे गुलबर्गा ज़िले में हम मशवरा कर हर समाज के लोगों से मशवरा कर आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर तेगनूरा में आज आए हुए हैं। आज हम यही चाहते हैं कि तेगनूरा विलेज में पुलिस पेट्रोलिंग हो,
और यहाँ पर शांति सभा कर नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए और उसके बाद में एफआईआर तो हो चुका है, 24 आवर्स में कल्प्रिट को अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली, वरना हमें प्रोटेस्ट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिसने ये काम किया है उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के ज़रिए से उसके रौडी शीट ओपन की जाए, गुंडा एक्ट लगाया जाए और उसके बाद में कल्प्रिट को 24 आवर्स में अरेस्ट किया जाए। पुलिस पेट्रोलिंग करे, शांति सभा करें, वरना अगर ये चीज़ें नहीं की जाएंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ फरताबाद की रोड और गुलबर्गा में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होंगे। देखिए, अभी तक यहाँ पर वहाज बाबा और उनकी टीम आई थी और यहाँ पर सर्वे भी गया। सर्कल साहब थे जो पंचनामे में नौजुबिल्ला जिस जगह पे जलाया गया है, कुरान की आयतें वहाँ से बरामद हुई हैं, मिली हैं। जिस वक्त हमारे अज़ीज़ दोस्त अज़हर साहब भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इसको देखा, तो यहाँ के डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर और सही से इंस्पेक्शन किया जाए और जिन लोगों के नाम आए हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ के जो ये क्षेत्र के जो एमएलए आते हैं, एमआई पाटिल कांग्रेस के एमएलए हैं, वो जहाँ पर कांग्रेस की ऐसी हुकूमत है तो वहाँ पर ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के एमएलए को भी चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और पूरे एक्सपेक्टेशन ये हैं कि क़ानून इसके ऊपर काम करेगा। ऐसे मामला देखने में आ रहे हैं, काफ़ी विलेजेस में ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि एक कड़ा से कड़ा एक्शन लेने का और जितने भी जगह ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसको मिलाकर ऐसे लोगों पे जो सेक्शन कंप्लीट लगते हैं उनको वो सेक्शन लगाया जाए और ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए, ऐसे लोगों को वार्निंग देके छोड़ा ना जाए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे चंद लोग जो है अच्छे से माहौल को ख़राब ना करें। आज टेगनूर विलेज में जो फरताबाद से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर एक शर्मनाक इंसिडेंट पेश आया। इस इंसिडेंट को कोई भी इसको सराहना नहीं है, हर कोई इसको कंडेम कर रहा है, चाहे कोई भी समाज का हो, हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो या किसी और समाज का हो, कोई भी इसको, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। आज यहाँ पर एक जो इंसिडेंट पेश आया है, एक मस्जिद में कुछ अनासर जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो घुसकर कुरान शरीफ को और वहाँ पर लगे हुए माइक को निकाल कर जलाया गया। इस इंसिडेंट सुबह 5:05 बजे या कुछ 5 बजे हुआ। जब यहाँ के लोगों से मालूम किया गया तो यहाँ के तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, कोई भी इसकी प्रशंसा नहीं करता है। यहाँ पर बहुत भाईचारगी का माहौल है, तकरीबन हर लोग हिंदू मुसलमान भाईचारगी से रहते हैं, बहुत ईमानदारी से खुशहाली से रहते हैं यहाँ पर। मगर अभी आपके बाजू में कौन बैठे हैं? यहाँ पर इस मठ के मुत्या हैं जो कई सालों से यहाँ पर रहते हैं। कई मुसलमान लड़के इनके पास आते हैं, बैठते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, जैसे बुज़ुर्गों के साथ पेश आना है उस तरीके के मुसलमान के बच्चे उनके पास आते हैं। मगर ये इंसिडेंट जो हुआ है, इस इंसिडेंट की वजह यह है कि यहाँ पे जो भाईचारगी है, इस भाईचारगी को ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। मगर यहाँ के लोग बहुत ही मुत्तहिद तरीक़े से रहते हैं, इत्तेहाद तरीक़े से रहते हैं। यहाँ की भाईचारगी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम पड़ा है जिस मस्जिद का कंपाउंड हाउल तक कोई गौड़ा ने बनाया है, क्या नाम उनका, वो जो कंपाउंड तो राचन गौड़ा नामी एक शख्स ने मस्जिद का कंपाउंड हॉल बनाया है। इस तरीके की भाईचारगी है। ये भाईचारगी को तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है, मगर यहाँ के लोग एकजुट हैं और ये जो इंसिडेंट है इसके ख़िलाफ़ हैं और चाहते हैं कि ये वो जो करा है कल्प्रिट उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे और उसको जो सज़ा कानून की तरीके से होती है वो तरीके से कानून की सज़ा दी जाए। Mirchi's Gazebo Family Dhaba in one time 200 people dinner facility available and special dishes Aryan, Indian, Chinese, Mughlai and etc. Tower Grass, Salam Tekdi, Gulbarga. Ayurvedic glamour shampoo with conditioner, Indian hair oil and all Ayurvedic products available.